नमस्ते। जीवन जीने की कला। हाँ, जीवन जीने की कला। यह जिसे आ गई वह है भाग्यशाली। जीवन में जिसने ऐसा देखा कि क्या पाने योग्य है, क्या रखने योग्य है, मैं यहाँ क्या लेके आया हूँ और मैं यहाँ क्या लेके जाऊँगा, तो फिर यह जीवन कैसा रहस्य है। अगर ऐसा किसी ने देख लिया तो वह पाएगा कि जीवन में सार को ही रखना पड़ेगा। सार से इतना ही अर्थ जो हमें अंदर से भर दे, जो हमारा मूल स्वभाव है उस ओर हमें लेके जाए। आसार से इतना ही अर्थ है कि जो हमें हमारे केंद्र से बाहर भटकाए, जैसे द्वेष करना, घृणा करना, जैसे एक दूसरे से कंपटीशन कर देना, एक दूसरे से तुलना कर देना कि यह बड़ा क्या मैं बड़ा। ऐसा देखे कि यहाँ आसार बहुत ही फैला हुआ है। अगर किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ कर दिया, अब हमें भी वही चीज़ करनी है। ऐसा देखें कि हम एक लंबी रेस में भाग रहे हैं, सभी लोग। उस लंबी रेस में हम कहाँ पहुँचेंगे यह बात किसी को पता नहीं। बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, सभी चीज़ें अगर हमने प्राप्त भी कर ली, लेकिन हमने जो सार था, जो मूल था, जीवन को जीने की जो कला थी, वही अगर हमने सीखी नहीं, नहीं, ऐसा मत समझिए कि यह कोई कला आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा समझ के चलिए कि जैसे आप जीवन को देखेंगे कि यहाँ क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या रखने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, तब आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस जीवन में पाने जैसी चीज़ है शांति। इस जीवन में अपना मूल स्वभाव जो है, या ऐसे समझे कि इस जीवन में उस हरि को जानना है। वो हरि है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसी को जान लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, यह है सार को जान लेना उसके रूप में। फिर जीवन बहेगा, फिर जीवन में खिलखिलाहट होगी, फिर जीवन में रस होगा, फिर जीवन में शांति होगी। हम बहुत सारी चीज़ें, ऐसा समझिए हम आसार ही इकट्ठा करते बैठे हैं। सामने वाला इकट्ठा करेगा तो हम भी करेंगे। इसका अर्थ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको धन नहीं कमाना, पद नहीं कमाना, ऐसा भी नहीं। धन पद सभी ठीक है, अपनी अपनी जगह पर व्यक्ति अनुसार अपनी अपनी बात है, लेकिन इसमें उलझना नहीं है। आप ऐसा समझे कि हम यह क्यों कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
राग, द्वेष, घृणा, तुलना करना, ऐसे देखें कि यह साथ साथ ही चलता है, तो फिर हम आसार इकट्ठा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसार, जिसमें कोई सार ना होगा, जिसमें रस ना होगा। ऐसी लंबी रेस में हम भाग रहे हैं सभी लोग, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अपने केंद्र से बाहर बाहर वह रेस होगी। उसमें सभी लोग हारेंगे, कोई नहीं जीतेगा। अगर हम गहरे में देखेंगे, किसी भी मार्ग में, भक्ति मार्ग, कर्मयोग, ध्यान मार्ग, किसी भी मार्ग पे अपने केंद्र पे लौटना, कोई हरि को भजेगा और उस केंद्र पे लौटने की कोशिश करेगा, कोई ध्यान में गहरे उतर जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वह जीवन में सार इकट्ठा करेगा, या ऐसा कहे वह सार की यात्रा करेगा, आसार उससे छूटता ही चले जाएगा। मन का फैलाव इतना बड़ा है कि मन तो हमेशा आसार को ही पकड़ेगा। फिर मन बहुत जोर लगाएगा, बहुत जोर से सारी चीज़ें पकड़ लेगा कि सभी भाग रहे हैं, मैं भी भागूं। जीवन जीने की कला, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ऐसा देखा कि मैं क्या लाया था और मैं क्या लेके जाऊंगा, यहाँ कोई धन पद उस पार, उस ओर, उस परम घर की ओर लेके नहीं गया। यह यात्रा जान लेनी है कि हम इस यात्रा में ही क्यों हैं। एक बार देख लेना है, उस आत्म साक्षात्कार को कर लेना है। फिर जीवन में सार ही सार होगा। एक बार हम अपने केंद्र पे पहुंच गए हैं, फिर आसार तो बहुत दूर चला जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा, जीवन जीने की कला, सार और असार। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन जब आप केंद्र पे लौटोगे, जब आप अपने केंद्र पे लौटोगे, तब सार शुरू हो जाएगा। नहीं तो मन ऐसा है कि सार असार का युद्ध छेड़ देगा, बाहरी युद्ध, मन का युद्ध। ये सही, यह आध्यात्मिक, यह आध्यात्मिक नहीं, यह स्पिरिचुअल, यह मटेरियल, ऐसी बात नहीं है। जीवन जीने की कला तो ऐसी है कि खुद का बोध, खुद में रमन, खुद की यात्रा, फिर उससे जो निकलेगा वह सार ही होगा। हमें सभी को उस ओर ही यात्रा करनी है। फिर यात्रा होगी सत्य की, फिर यात्रा होगी सार की। धन्यवाद।